जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल्स में समझाया है। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले जानेंगे आखिर नेशनल पार्क को स्थापित क्यों किया जाता है, इसे संरक्षित करने का उद्देश्य क्या होता है और क्या नेशनल पार्क को संरक्षित करने के लिए कोई कानून भी होता है। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हम सर्वप्रथम जानेंगे। उसके बाद हम वीडियो में भारत के सभी राज्यों के जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं, राज्यवार सूची के तहत पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले हम सभी नेशनल पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेंगे। आप सभी को सबसे पहले यह याद रखना है कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक स्थान या वन होते हैं जिन्हें किसी देश के प्रशासन की तरफ से संरक्षित या प्रोटेक्टेड किया गया हो। तो मोटा माटी आप सभी को नेशनल पार्क के बारे में यह याद रखना है कि ऐसे प्राकृतिक स्थान या वन नेशनल पार्क कहलाते हैं जिन्हें किसी देश के प्रशासन की तरफ से संरक्षित या प्रोटेक्टेड किया गया हो। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। और भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 2 के तहत संरक्षित है। हम बात करें अगर यहाँ पर IUCN की, तो IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में फ्रांस में की गई थी। अब दोस्तों, नेशनल पार्क से संबंधित अगर हम कानून की बात करें, भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। यानी 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून को पारित किया गया था भारत में। और भी कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को इसके तहत लागू किया गया था। और इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गई है। यह जो मैं डाटा आप सभी को बता रहा हूँ, यह डाटा दिसंबर 2022 तक के हैं। दिसंबर 2022 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जा चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो में अब हम आगे जानेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, सबसे कम नेशनल पार्क कौन से राज्य में है और ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की, तो भारत का मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कुल 12 नेशनल पार्क वर्तमान में स्थित है। हम बात करें अगर दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर कुल 9 नेशनल पार्क हैं। दूसरे स्थान पर अगर नेशनल पार्क की बात की जाए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद असम का स्थान आता है और असम में 7 नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, भारत का पंजाब राज्य ऐसा है जिसमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, तो यह फैक्ट आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आदि नेशनल पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि भारत का पहला नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को आप सभी बोल सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क साल 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? वह था हेली नेशनल पार्क और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसे बाद में एक शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, पहले जिम कॉर्बेट का नाम होता था हेली नेशनल पार्क और इसे बाद में शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना गया। और वर्तमान में अब इस पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम बात करें अगर रामगंगा की, तो रामगंगा उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रमुख नदी है और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती थी। तो इसलिए अब इस पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क नाम दे दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि रामगंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख नामक यूनियन टेरिटरी में स्थित हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि 4400 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, इस पार्क की विशेषता यह है कि यह पार्क अपने हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हेमिस नेशनल पार्क भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है और यह हिम तेंदुओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, वीडियो में हम सभी अब आगे जानेंगे कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है।
तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। इसे ही साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क बोला जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था? वह था हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत के यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और यह भी भारत के यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इतना आप सभी को याद रखना है। दोस्तों वीडियो में अगर हम सभी आगे बात करें कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। और इस नेशनल पार्क को केबुल लामजाओ नेशनल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से आप सभी से पूछ लिया जाता है कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। दोस्तों आगे वीडियो में हम बात करें कि भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी, इसे ही गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। और यह भारत के गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है, और यह भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क था, और इसे कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो में अब हम सभी आगे भारत के अन्य समुद्री नेशनल पार्क, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यानी महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और यह भारत का समुद्री नेशनल पार्क है। हम अपने वीडियो में आगे अगले समुद्री नेशनल पार्क की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वह है गहीरमाथा मरीन नेशनल पार्क, और यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। गहीरमाथा मरीन नेशनल पार्क भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा अगला नेशनल पार्क है मालवन मरीन नेशनल पार्क, और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला जो समुद्री नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है वह है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और दोस्तों यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो समुद्री नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। अब दोस्तों हम सभी आगे वीडियो में नेशनल पार्क से संबंधित जो कानून है उनके बारे में पढ़ेंगे। हम बात करें अगर नेशनल पार्क की, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो वह आया था 1972 ईस्वी में, और 1972 ईस्वी के वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, और राज्य सरकार के द्वारा ही नेशनल पार्क के जो क्षेत्र होते हैं यानी इनकी सीमा रेखा का भी निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आप सभी को आगे वीडियो में यह याद रखना है कि भारत में कुल 40 यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल हैं, और इन विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में से 7 नेशनल पार्क हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखना है कि भारत में वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा घोषित 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है। और इस सूची में अगर बात करें कि कितने नेशनल पार्क हैं, तो 7 नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में है। तो यह आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स हम पहले नेशनल पार्क की बात करें जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है, तो वह हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। 1985 ईस्वी में कुल 3 नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में 3 नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। आगे की वीडियो में हम सभी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आप सभी को पहले याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, और इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में 1985 में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स हमारा अगला जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वह है मानस राष्ट्रीय पार्क या मानस नेशनल पार्क, और यह भी असम राज्य में स्थित है, और इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1985 में शामिल किया गया था। तो 3 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिन्हें 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हमारा पहला था काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा हो जाए राष्ट्रीय पार्क, यह दोनों असम राज्य में स्थित है, और तीसरा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह है केवलादेव नेशनल पार्क, और दोस्तों यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, और इसे भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया था। फ्रेंड्स हमारा जो अगला नेशनल पार्क है वह है सुंदरवन नेशनल पार्क,
और इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया था और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आप सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुने गए जो भी नेशनल पार्क हैं उनके राज्य तो याद ही रखने हैं, उसके साथ साथ उनके ईयर भी याद रखने हैं। तो हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? यह है पश्चिम बंगाल में और इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया। दोस्तों हमारा अगला नेशनल पार्क है नंदा देवी व फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क अलग अलग हैं और इन्हें 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया था। और दोस्तों अगर इनके अवस्थिति की बात करें तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी व फूलों की घाटी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स हमारा अगला नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2014 ईस्वी में चुना गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स हमारा अगला नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। और यह ऐसा लास्ट नेशनल पार्क है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2016 ईस्वी में चुना गया था। तो दोस्तों 7 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। यह आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यह याद रखना है। फ्रेंड्स वीडियो में अगर हम सभी आगे अब बढ़ें तो हम सभी अब राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की राज्यवार सूची के रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले हम सभी पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के नेशनल पार्क को। तो फ्रेंड्स डाची ग्राम नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। और यह कश्मीरी महामृग यानी स्टेक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में डाची ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, यह भी आप सभी को याद रखना है। तीसरा हमारा जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हो जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अगर बात करें सलीम अली नेशनल पार्क की तो इसका नाम भारत के पर्यावरणविद सलीम अली के नाम पर रखा गया है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें सलीम अली की तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है लद्दाख। हम अगर लद्दाख के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ का नेशनल पार्क हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? तो यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स वीडियो में हम सभी अब आगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिनमें से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वैसे जितने भी नेशनल पार्क आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ वह आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को सभी नेशनल पार्क को याद कर लेना है। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, रोहिल्ला नेशनल पार्क, यह तीनों भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों इतने हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क थे, इन सभी को आपको याद करना है। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें कि हमारा जो अगला नेशनल पार्क है वह कौन से स्टेट से है, तो वह हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और यह रामसर साइट भी है। इसलिए आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है और यह रामसर साइट है। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है। हरियाणा का जो अगला महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वह है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो वह हरियाणा राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स हमारा अगला स्टेट है उत्तराखंड। हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे अब हम सभी रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोविंद नेशनल पार्क, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद हमारा हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। यह आप सभी को ऐसे याद कर लेना है कि गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें फूलों की घाटी नेशनल पार्क की
तो इसे 2005 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया था और नंदा देवी नेशनल पार्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2005 ईस्वी में चुना गया था। तो उत्तराखंड के 2 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हो जाएगा, वह हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है बिहार। हम बिहार के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ का वाल्मीकि नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के बिहार राज्य में स्थित है। हम अगले स्टेट की बात करें तो हमारा अगला स्टेट हो जाएगा झारखंड। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख नेशनल पार्क को जानेंगे। गुरु घासी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो वह है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो यह भी छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इंद्रावती नेशनल पार्क, यह भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो 3 नेशनल पार्क को आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य से याद करना है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों 12 नेशनल पार्क हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। हम अगर मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। संजय नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो यह भी मध्य प्रदेश राज्य में है। कोनो नेशनल पार्क, यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क, यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा मध्य प्रदेश का 6वां नेशनल पार्क हो जाएगा मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य से स्थित है। इंद्रावती प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, सतपुड़ा जो कि एक पहाड़ी भी है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वन विहार नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप सभी को वन विहार बिहार से कन्फ्यूजन नहीं होना है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, हमारा अगला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का हो जाएगा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क और यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इतने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला स्टेट हो जाएगा राजस्थान। हम राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस नेशनल पार्क की बहुत ही ज़्यादा विशेषताएं हैं। यह एक टाइगर रिजर्व है और रामसर साइट भी है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और रामसर साइट है और इस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। दोस्तों, हमारा राजस्थान का अगला नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क और यह भी एक टाइगर रिजर्व है। हमारा अगला जो नेशनल पार्क है राजस्थान का, वह है रेगिस्तान नेशनल पार्क और इसे ही डिजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा राजस्थान का चौथा नेशनल पार्क हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। 5वें की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क, यह राजस्थान राज्य में स्थित है और दोस्तों यह भी एक टाइगर रिजर्व है। और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। हम गुजरात की बात करें तो यहाँ के 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। मरीन नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। वंसदा नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। ब्लैक बक बेलवेदर नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो यह भी गुजरात राज्य में है। गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक अभ्यारण्य भी है, नल सरोवर अभ्यारण्य, यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य के इतने महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, इन सभी को आपको याद रखने हैं। हमारा अगला स्टेट है महाराष्ट्र। हम दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 7 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हो जाएंगे। संजय गांधी नेशनल पार्क, इसे बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क, इसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुगामल नेशनल पार्क, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नौगांव नेशनल पार्क, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों, जितने भी नेशनल पार्क में अगर गांव जुड़ रहे हैं तो आप सभी को महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखना है। हमारा अगला महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है टडोबा नेशनल पार्क, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चंदौली नेशनल पार्क, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तानसा अभ्यारण्य, और यह भी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इतने नेशनल पार्क और अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य से जुड़े हैं, आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा गोवा। गोवा के अगर महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की बात करें तो गोवा में मोल्लम नेशनल पार्क स्थित है। गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है?
तो मोल्लम नेशनल पार्क गोवा राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के 5 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। इन सभी को आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा केरल। अगर हम केरल की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क केरल राज्य में है। पेरियार नाम से ही एक नदी भी केरल में बहती है, तो पेरियार नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है, यह आपको याद रखना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसे हम सभी शांत घाटी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, यह भी केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुडी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह भी केरल राज्य से संबंधित है। एरविकुलम नेशनल पार्क केरल राज्य में है। मठिकट्टून शोला नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। पंबा दुम नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह भी केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य के इतने महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आप सभी को याद रखने हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हो जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। राजीव गांधी को रामेश्वरम नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, यह भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में अब हम सभी तमिलनाडु राज्य के नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। हम तमिलनाडु राज्य की बात करें तो 5 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क तमिलनाडु से संबंधित है। इन सभी को आपको याद रखने हैं। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह भी तमिलनाडु राज्य में है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इसके बाद मदुमलाई नेशनल पार्क, यह भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। हम तेलंगाना के 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। मृगवानी नेशनल पार्क कौन से राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह भी तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इतने तेलंगाना के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, हम उड़ीसा के अगले नेशनल पार्क की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भीतरकनिका नेशनल पार्क हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। जलदापारा नेशनल पार्क कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह भी पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। न्योरा घाटी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क, यह भी पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा स्टेट है असम। हम अगर असम की बात करें तो यहाँ के 7 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी, इसे ओरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यह असम राज्य में स्थित है। मानस नेशनल पार्क, यह भी असम राज्य में स्थित है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम राज्य से संबंधित है। रायमोना नेशनल पार्क असम राज्य से संबंधित है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम राज्य से संबंधित है। नामेरी नेशनल पार्क, यह भी असम राज्य से संबंधित है। और दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। यह अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। सिक्किम का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा के नाम से एक चोटी है और इसी के नाम से नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, आप सभी को याद रखने हैं। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नामदफा नेशनल पार्क, यह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हमारा अगला स्टेट है मेघालय। मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ के भी 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बलफक्रम नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो मेघालय राज्य में स्थित है। नौक्रेक नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह भी मेघालय राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम। मिजोरम के 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। फवेंग पोई नेशनल पार्क मिजोरम राज्य से संबंधित है। मुरलेन नेशनल पार्क कौन से राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम राज्य से यह भी संबंधित है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर। मणिपुर का आप सभी को एक नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो जाएगा।
और इस नेशनल पार्क को मणिपुर के संकटग्रस्त संगाई हिरण के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि संगाई हिरण कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो विश्व की एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ में संगाई हिरण का निवास स्थान है। यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। बिसन राजबरी नेशनल पार्क कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह दोनों त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड, और नागालैंड का सिर्फ एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, इटंकी नेशनल पार्क। दोस्तों, नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। नागालैंड के नेशनल पार्क की बात करें तो इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड राज्य से संबंधित है। दोस्तों, अब हमारा अगला महत्वपूर्ण राज्य हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ के 7 नेशनल पार्क आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको याद रखने हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। माउंट मणिपुर, इसे माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता है, यह भी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। दोस्तों, इसका नाम है माउंट मणिपुर। तो आप सभी को मणिपुर राज्य से कंफ्यूज नहीं होना है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे माउंट हैरियट के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार का अन्य जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वह है सैंडल पीक नेशनल पार्क। इसके बाद गैलेथिया वे नेशनल पार्क अंडमान राज्य से संबंधित है। कैंपबेल वे नेशनल पार्क कौन से राज्य से संबंधित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तरी बटन नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, इन सभी को आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।